नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। कांग्रेस बोली पीएम कभी नेहरू पर दाग नहीं लगा पाएंगे, उनके भाषण से लगा उनके राजनीतिक पूर्वज अंग्रेजों से लड़े। इंडिगो संकट के 7वें दिन भी 250 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा हम एयरलाइन नहीं चला सकते। एमपी में सर्दी का 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, इंदौर में 5.7 डिग्री सेल्सियस तापमान, यूपी के 20 जिलों में घना कोहरा, हिमाचल में बर्फबारी। दिल्ली ब्लास्ट बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 10 प्रोफेसरों ने नौकरी छोड़ी, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को लीव दी, फैकल्टी की कमी से क्लासेस प्रभावित। कांग्रेस पहले वंदे मातरम पर झुकी और फिर बंटवारे के लिए लोकसभा में बोले पीएम मोदी। एसआईआर प्रक्रिया पर तमिलनाडु में 84 लाख वोटर्स के फॉर्म जमा नहीं कर सकता है नाम, बंगाल में यह संख्या 54 लाख से ज्यादा, 11 दिसंबर लास्ट डेट। गुजरात के गिर सोमनाथ में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.1 तीव्रता दर्ज की गई। मनीष तिवारी की मांग, सांसदों को वोटिंग की आजादी मिले, लोकसभा में प्राइवेट बिल पेश किया, कहा पार्टी व्हिप जारी कर वोट तय न करें। बंगाल बाबरी जैसी मस्जिद के लिए 11 पेटी चंदा मिला, हुमायूं कबीर ने नोट गिनने की मशीन बुलाई, 93 लाख ऑनलाइन मिले। हिमाचल में अचानक बदला मौसम, तापमान में उछाल, मनाली का पारा नॉर्मल से 6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा, दिसंबर में बड़ी गर्माहट, 14 दिसंबर तक बारिश बर्फबारी नहीं। वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं निभाने के लिए हो, लोकसभा में बोले अखिलेश यादव। वंदे मातरम की यात्रा का अध्ययन जरूरी, लोकसभा में बोले गौरव गोगोई। योगी पौड़ी गढ़वाल में अपनी बड़ी बहन से मिले, 5 दिन पहले बहनोई की हुई थी मौत, कोटद्वार में सिद्ध बली बाबा के किए दर्शन। इंडिगो बोली 95% रूट पर फ्लाइट शुरू, कैंसिलेशन का रिफंड कल तक मिलेगा, सरकार ने हवाई किराया फिक्स किया, इंडिगो सीईओ को कारण बताओ नोटिस भेजा। जी हां दोस्तों, इंडिगो में पिछले 4 दिनों से चल रहे ऑपरेशनल संकट में शनिवार को राहत दिखी। एयरलाइन ने दावा किया कि उसके 95% रूट पर उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। 138 में से 135 डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट रवाना हो गई। पिछले दिनों जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द हुई उन्हें रविवार रात 8 बजे तक रिफंड मिल जाएगा। सरकार ने कंपनी के सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। साथ ही सभी एयरलाइंस के लिए हवाई किराया फिक्स कर दिया है। अब 500 किलोमीटर तक हवाई सफर में 7,500 रुपए किराया लगेगा। वहीं 500 से 1000 किलोमीटर तक 12,000 रुपए, 1000 से 1500 किलोमीटर तक 15,000 और 1500 किलोमीटर से ऊपर अधिकतम 18,000 लगेंगे। हालांकि इसमें बिजनेस क्लास शामिल नहीं है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक देश के 4 बड़े एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु समेत कई शहरों से शनिवार को इंडिगो के 800 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की गई। हालांकि एयरलाइंस रोजाना 2300 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करती है। कंपनी का कहना है कि शनिवार को उन्होंने 1500 उड़ानों को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइंस खासकर इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दी है। वीकली रेस्ट के बदले कोई भी छुट्टी नहीं देने के फैसले को वापस ले लिया। डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलटों और बाकी क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किए थे। इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नाम दिया गया। इन्हें 2 चरणों में लागू किया गया। पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ, वहीं 1 नवंबर से दूसरा चरण लागू हुआ। नए नियमों में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पायलटों और क्रू को पर्याप्त आराम देने पर जोर दिया गया है। इस कारण इंडिगो के पास पायलट क्रू मेंबर्स की कमी हो गई है। मोदी बोले भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, धीमी अर्थव्यवस्था को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहने वाले अब खामोश। जी हां साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि जब भारत की ग्रोथ रेट 2 से 3% थी तब कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा और देश की धीमी अर्थव्यवस्था का कारण हिंदू संस्कृति को बताया। मोदी ने कहा आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन वही लोग अब इस श्रम का जिक्र नहीं करते। पीएम मोदी दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स के लीडरशिप समिट में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग हर बात में सांप्रदायिकता देखते हैं उन्हें तब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द सही लगा और वे इसे अपनी किताबों और रिसर्च पेपर्स में लिखते रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया अनिश्चितताओं से भरी है, फिर भी इस दौर में हमारा भारत एक अलग लीग में दिख रहा है। भारत आत्मविश्वास से भरा है। जब दुनिया में स्लो डाउन की बात होती है, भारत ग्रोथ की कहानी लिखता है। जब दुनिया में ट्रस्ट की क्राइसिस होती है, तब भारत पिलर बनता है। कुछ दिन पहले भारत के जीडीपी आंकड़े आए जिसमें 8% से ज्यादा ग्रोथ हो रही है।
यह सिर्फ नंबर नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिकल सिग्नल है। यह संदेश है भारत ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। देश में लोगों के 78,000 करोड़ रुपए बैंक खातों में अनक्लेम पड़े हुए हैं। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनियों में 48,000 करोड़ रुपए बिना दावे के पड़े हैं। यह ज्यादातर गरीब परिवारों का पैसा है जिसे लोग भूल चुके हैं। इसीलिए सरकार अब देश भर में स्पेशल कैंप लगाकर असली हकदारों को खोज रही है। अंग्रेजों को पता था लंबे समय तक राज करना है तो उनमें हीन भावना का संचार करना होगा। उस दौर में अंग्रेजों ने यह किया भी। इसीलिए भारतीय पारिवारिक संरचना को पुराना बताया, पोशाक का मजाक उड़ाया, त्योहारों को रेशनल कहा गया, भारतीय आविष्कारों का मजाक उड़ाया गया। पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता रहा। ऐसे ही भारतीयों का विश्वास चकनाचूर होता गया। एमपी में शीतलहर, 24 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम। राजस्थान में सर्दी से राहत की संभावना। बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी की चेतावनी। जी हां दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में आज शीतलहर का अलर्ट है। शनिवार को प्रदेश के 24 शहरों में तापमान 10 डिग्री से कम रहा। शहडोल का कल्याणपुर सबसे ठंडा रहा। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। राजस्थान में आज से कड़ाके की सर्दी से राहत मिल सकती है। अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं शनिवार को जोधपुर, जैसलमेर समेत कुछ जिलों में बादल छाए रहे, हालांकि बारिश नहीं हुई। इधर उत्तराखंड में रविवार को बद्रीनाथ केदारनाथ समेत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। वहीं उत्तरकाशी समेत 3 जिलों में बारिश होने की संभावना है। शनिवार को केदारनाथ में तापमान -16 डिग्री सेल्सियस और बद्रीनाथ में -11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल में ठंड बढ़ने से अब झरनों का पानी जमने लगा है। पहाड़ी क्षेत्र में तापमान माइनस में चला गया है। ठंड बढ़ने के बाद अब पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट भी बढ़ने लगे हैं। लाहौल स्पीति के कोकसर में ठंड बढ़ने से झरना जम गया। दिसंबर की सर्दी के बीच हिमाचल के जंगल धधक उठे हैं। इससे उत्तर भारत में वायु प्रदूषण का खतरा और अधिक बढ़ गया है। उत्तराखंड के बागेश्वर, चमोली, गोपेश्वर और आसपास के इलाकों में आग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। बागेश्वर के गढ़खेत रेंज के रियूरी, लखमार और बगोटिया के जंगलों में भी आग फैल चुकी है। चमोली के पोखरी और अल्मोड़ा रानीखेत के इलाके भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। गढ़खेत के वन क्षेत्र अधिकारी प्रदीप कांडमाल ने बताया कि आग का दायरा काफी बड़ा है, इसीलिए काबू करने में समय लग रहा है। स्थानीय लोगों का भी सहयोग लिया जा रहा है। दरअसल यह पहाड़ों पर पिछले 2 महीने से बारिश और बर्फबारी पूरी तरह थमी हुई है। इस समय तक बर्फ से लकदक नजर आने वाले हिमालय के पहाड़ों से बर्फ गायब है। तापमान दिन में कई जगह 26 डिग्री तक पहुंच रहा है। यह असामान्य मौसम ही आग का मुख्य कारण बताया जा रहा है।